हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का स्पेशल वायरल क्वेश्चन। और ये काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन हो रहा है, इसको इग्नोर आप नहीं करेंगे, ये दिमाग में पक्का बैठा लीजिए, क्योंकि यहां आपको 80 के 80 प्रश्न बताने वाले हैं। और 80 जो प्रश्न होंगे ये हो सकते हैं कि 19 फरवरी का जो कल एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें आपको हूबहू मिल जाए। इग्नोर मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को देखिएगा। अगर सभी क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एकदम आपके आएंगे ही आएंगे। तो इग्नोर मत कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए और देख के जानिए कि आप इसमें से कितने प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे ये जो सामाजिक विज्ञान है ये 2 घंटा 45 मिनट का होगा, जिसमें आपको 80 पूर्णांक दिए जाएंगे। तो देखते हैं वायरल क्वेश्चन में पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है वो कौन सा है और उसका जवाब क्या होता है। ऐसे इसके कुछ नीचे डायरेक्शन है, अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टाइम किसके पास है, डायरेक्शन कोई नहीं पढ़ेगा। आइए डायरेक्ट हम लेके चलते हैं आपको इसके सेक्शन ए के पास, जहां पर हमें मिलेगा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है। ये प्यारो बोर्ड मॉडल पहला ही क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब जाना चाहिए। तो हिंद चीन जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये 3 देशों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें आपके सामने जो चीन नाम है इसमें चीन ही शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या इसका जवाब आपको पता था? पता था, तैयारी आपकी थोड़ी अच्छी हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल के एग्जामिनेशन के लिए दूसरा प्रश्न क्या है ये देखते हैं। वियना कांग्रेस कब स्थापित हुआ? वियना कांग्रेस, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और यह स्थापित किया गया सन 1815 ईस्वी में, और यही स्थापित करके नेपोलियन जो था उसको हराया गया था। अर्थात 1815 ईस्वी में जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का वो वियना सम्मेलन का उत्तराधिकारी था, या कह सकते अध्यक्ष बना था। तीसरा देखिए, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? यह भी काफी अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम आप इसे देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको जल्दी जल्दी देख लें और कल का जो एग्जामिनेशन है वो सुपर से भी ऊपर करके आप आ जाए। भारत में गदर पार्टी की स्थापना ये किए हैं लाला हरदयाल जी, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 4 नंबर देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन 4 मिलेंगे, सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ। और इंग्लिश वाले जितने हमारे प्यारे जुड़े हैं वो यहां पर देख लेंगे, उनको आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप किस संस्था के तहत उत्तरदायित्व का समापन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 5वां प्रश्न देख लीजिए, 5वां स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं जानते हैं आइए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे ये बताना है। तो नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। ऐसे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये हिंद चीन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इसमें आपको बता दें कंबोडिया के जो शासक थे या राजा थे वो थे नरोत्तम सिहानुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा हमारे 6ठे नंबर में, इसका हमारे प्यारे जवाब देंगे। 6ठा का राइट आंसर क्या होगा? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये हमारे भारत के एक महान रत्न गिने जाते हैं, या कह सकते यही एकलौते ऐसे प्रचलित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कीर्तियां स्थापित की है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार करके, और उनका नाम है जेम्स वाट। मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 7वां मिलाइए, 7वां का जवाब देते हैं क्या होता है, कितना होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है यह स्थापित किया गया है जमशेदपुर में, लेकिन यह स्थापित कब किया गया था यह पूछा गया है। तो यह स्थापित किया गया 1907 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 8वां, और 8वां तो एक ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको तो हम कहेंगे कि सभी लोग बाउंड्री पार छक्का लगाएंगे।
गोलघर कहां स्थित है? इसका तो जवाब सभी को होगा पता। गोलघर हमारे बिहार में ही है, अर्थात पटना में। बिहार की राजधानी पटना जो है, पटना जिले में अवस्थित है गोलघर। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो न्यू डील लागू करने का श्रेय जाता है एफ.टी. रूजवेल्ट को, अर्थात इस प्रश्न का हम सही आंसर बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर अभी तक आप आज का जो साइंस का पेपर था, अगर इसका आंसर सी अगर आप नहीं मिलान पाए हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप आंसर की पहले मिला लीजिए, तब वीडियो देखिए और तब कल 19 फरवरी को एग्जामिनेशन मजे से दीजिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता यह फ्रांस में लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा, और यह लागू किया गया है सन 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जिसके तहत बैंकिंग और स्कूल की सेवाओं को भी शुरू किया गया था फ्रांस में। 11 देखिए, 11 का राइट आंसर क्या होगा ये समझते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि यह भी काफी प्रचलित क्वेश्चन है। यह संधि हुआ है सन 1871 ईस्वी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मिलाइए, सभी प्यारे हमारा बात का जवाब देंगे। 12 का राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स आप सभी लोग इसको जानते होंगे, और नहीं जानते तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 13 मिलान कीजिए, 13 का जवाब देने का प्रयास करते हैं। 13 आपका मिलता है आंसर या नहीं? 1991 निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 91 में पूछा है। WTO नहीं, ये तो नहीं आया है। गेट ये भी नहीं आया। नई आर्थिक ये तो 1921 में लागू हुआ था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारे प्यारे सभी जल्दी से जवाब देंगे। 14 का क्या होगा राइट आंसर? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? चलिए इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि को बोला जाता है। द्वितीयक जो क्षेत्र होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, द्वितीयक जो क्षेत्र होता है ये उद्योग को बोला जाता है, और तृतीयक जो क्षेत्र होता है हमारे प्यारों ये होता है सेवा। जो आप पढ़ रहे हैं, सॉरी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये एक सेवा क्षेत्र है, और हम जो कार्य कर रहे हैं ये तृतीय क्षेत्र का है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मत्स्य पालन ये कृषि के क्षेत्र के तहत ही माना जाता है। बैंकिंग सेवा नहीं है, बैंकिंग एक सेवा का रूप माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र नहीं बताना था, इसलिए बी इज राइट आंसर। चलिए 15 का मिलान कीजिए। 15 क्या होता देखते हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के लिए केंद्रित है? तो अभी बताए थे कि जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑप्शन ढूंढ लीजिए। स्टील किस में है? देखिए सी ऑप्शन में, मतलब आयरन एंड स्टील। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 16 मिला लीजिए। 16 का जवाब देखने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब क्या होता है और इसका जवाब क्या देना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय का आशय है, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है ये किसे बोला जाता है? तो देखिए कुल पॉपुलेशन जितना होता है, कुल आबादी जितनी देश की है, उसमें से प्रत्येक के आय से भाग लगा के निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो एक प्रकार का ये औसत आय होगा, मतलब एवरेज होगा सभी का निकालने की प्रक्रिया। इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है सन 1952 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका भी राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग ये भी मिलाते जाएंगे कि आपको आज क्या ये जो वायरल क्वेश्चन है इसमें कितने अंक खुद से प्राप्त होते हैं। हम तो आपको आंसर बता ही रहे, लेकिन अपने से मिलाते जाइएगा आपको कितना अंक मिला। अगर 40 से 40 सही कर देते हैं बच्चा, तो मेरे प्यारों कल गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, ये पूरी गारंटी है मेरी। एकदम 40 करने का प्रयास करिएगा कल, एकदम हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रुपया जो है अपने देश का है, मतलब भारत का, डॉलर अमेरिका का है, और कोरोना अन्य देश जो छोटे छोटे देश होते हैं उसके होते हैं। चलिए 19 का जवाब देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, मतलब राष्ट्रीय आय जो होता है इसको क्या कह सकते हैं? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होगा उत्पादन के साधनों की आय, मतलब डी इज राइट आंसर इस 19 नंबर का। चलिए 20वां मिलाइए, 20 का जवाब ढूंढिए क्या होता है, देखते हैं इसको। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, एकदम लिख लीजिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ है अपने देश में, यह लागू हुआ है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन बी के साथ। यहां चलेंगे हम आगे। दम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही कल रहने वाले हैं, एकदम ये लिख लीजिए। 21 का मिलान कीजिए। 21 का जवाब देखिए क्या होता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये जो ऋण होता है ये मुख्य रूप से कृषि को या कृषि कार्य करने वाले किसानों को दिया जाता है। तो किसानों को जो ऋण दिया जाता है वो दीर्घकालीन होता है, मतलब लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी को। चलिए 22 को देख लीजिए। 22 अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन को भी देख सकते हैं। इसलिए हम आपके सामने जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड देता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत की जो आर्थिक प्रणाली है जिससे इनकम होता है भारत को, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब सब चीज मिला जुला के होता है। यह भारत की रणनीति है। सभी धर्मों को लोग अपने अपने तरीके से यहां आमदनी का जरिया मानते हैं। 23 मिलाइए। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 देख लीजिए। 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, कितने हमारे प्यारे जो हैं ये बता पाते हैं। प्यारे जल्दी से बताइए इसका आंसर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था प्यारे? तो 2004 में बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा सुनामी से प्रभावित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 देख लीजिए। 25 का कौन सा जवाब देते हैं आप? सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे अभी आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल से जो कॉलिंग करते हैं यही कहलाता है संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था बाधित कैसे होता है? तो संचार व्यवस्था केबल टूट जाने से होता है। ब्रेकल जो होता है केबल, जो केबल बिछाए गए हैं नेट के लिए, वो अगर टूट जाए तो उससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 देख लीजिए। 26 क्या है? बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ सबको क्षति पहुंचाएगी। ऐसा थोड़ा है कि हम बाढ़ में खड़े हो जाएंगे और हमें कहेगा कि नहीं आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आप टीचर हैं, आप सर हैं, ऐसा नहीं है। बाढ़ सबको क्षति पहुंचाता है, फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए 27 मिलाइए। 27 का जवाब ढूंढिए। इसका जवाब क्या होगा देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना चलाई गई थी और योजना चलाया गया था सड़कों के मरम्मत और सड़कों को बनाने के लिए, रोडवे के लिए किया गया था। मतलब इसका राइट आंसर होगा सड़क मार्गों से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 28 देखते हैं। 28 का जवाब क्या होता है यह समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, मतलब आपके आसपास अगर बाढ़ आ गया है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहते हैं, तो बाढ़ आने के दौरान आपको कहां जाना चाहिए? तो भाई कहां जाएंगे? बचने के लिए तो ऊंचे स्थानों पर ही तो जाएंगे, मतलब ऊंचे भूमि पर चले जाना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ आराम से बढ़ेंगे आगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब दम थोड़ा सा सोच के भी आप दे सकते हैं, ये मेरी पूरी गारंटी है। और जितना हम पीछे पढ़ा चुके हैं सब वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इस सेशन में मजा आने वाला है और यही आपको देख लेना अच्छे से। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय मतलब राष्ट्रीय नहीं। पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, ये तो राष्ट्रीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा छाप, ये भी आपका बीजेपी, सॉरी कांग्रेस जो है बीजेपी का
विरोधी अभी सरकार में, अर्थात ये भी राष्ट्रीय है। जनता दल यूनाइटेड, यही आपका क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब राज्य स्तर पर यह पार्टी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी का एक भाग है। 30 देखिए क्या होता है। 30 क्या है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन। पंचायत में जो मुखिया वार्ड सदस्य बनते हैं, ये चुनाव कौन करवाता है? तो ये चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयुक्त, अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये करवाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 31 देखिए, 31 का जवाब दीजिए कि 31 का जवाब आप क्या दे पाते हैं। 31 आपके सामने प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ है राजस्थान से। राजस्थान में नागौरा एक जगह है, नागौरा से स्थापित किया गया है राजस्थान अर्थात पंचायती राज व्यवस्था। 32 देखिए, 32 का एक बार जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और आज पूरे 80 के 80 क्वेश्चन बताने वाले, इसलिए बिल्कुल अकबकाएंगे नहीं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सारे का जवाब आपको जान के ही वीडियो छोड़ना चाहिए। 32 देखिए, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस तरह के लिए जाना जाता है? तो 1975 में इंदिरा गांधी का जो समय था, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के समय में सबसे बड़ा देश में आपातकाल लगा था और ये हमारे देश के लिए एक शर्मसार या कह सकते हैं सबसे पहला आपातकाल था। अर्थात इसका राइट आंसर होगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का, ये राइट आंसर होगा। चलिए 33 का मिलान कीजिए। 33 का जवाब दीजिए क्या जवाब होता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन है, ये बताइए, सब लोग जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश से हुआ है हमारे प्यारों। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। 34 मिलान कीजिए। 34 का जवाब क्या होगा, एक बार समझते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार तो यह मानता है धर्मनिरपेक्ष, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, धर्म को समुदाय मानता है सांप्रदायिक संस्था, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। धर्मनिरपेक्ष जो होता है वो पूरे को एक जैसा मानता है। 35 का जवाब दीजिए। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, मतलब सत्ता की साझेदारी मतलब कई लोग मिलके, कई राजनीतिक दल मिलके जब एक साथ सत्ता बनाते हैं तो उसको सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो ये किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन देखिए, यह विविधता को बढ़ाती है, गलत है। देश की एकता को कमजोर करती है, यह भी गलत है। फैलने लेने से देर करवाती है, यह भी गलत है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, लोग लड़े कम। अलग अलग प्रकार के जो सत्ता वाले होंगे अपने अपने चुनाव के लिए, अपने अपने क्रिया के लिए आवंटित कर लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 देखिए क्या जवाब होता है। आपको पहले बता चुके टोटल 80 क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरे 80 के 80 जो कि 100% शुद्ध और सटीक बताने वाले हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सप्तदलीय गठबंधन हुआ है नेपाल में क्यों? तो यह हुआ है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करने के लिए, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा ये डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब नेपाल में लोकतंत्र नहीं है, जैसे भारत में लोकतंत्र है वैसे नेपाल में लोकतंत्र का क्रिया नहीं है और इसीलिए लोकतंत्र को बनाने के लिए वहां सप्तदलीय गठबंधन का व्यवस्था किया गया है। चलिए 37 देख लीजिए। 37 का जवाब क्या होता है समझते हैं। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक माना कौन जाता है? झारखंड। झारखंड में एक झरिया जगह है जहां पर, झरिया एक जिला का नाम है झारखंड के, जहां पर कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है अपने भारत में। यह लिख लीजिए, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 का जवाब देखेंगे। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका जवाब क्या होगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो जिस राज्य में गर्मी ज्यादा पड़ेगा वही तो सौर ऊर्जा का प्रभाव होगा, जहां सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ेगा। और ऐसा कहां होता है? तो राजस्थान में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही हमारे प्यारे होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 का जवाब देंगे, क्या होता है देखते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो आपको जानकारी होगा, बिहार की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। और शोक नदी कौन सी है? कोसी। और इसी पर सबसे पहले परियोजना बनाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोसी नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 40 का जवाब देखिए। ऐसे आपको बता दें, इतने ही 40 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देके जाना है, लेकिन पूरा 80 क्वेश्चन आप देखिए ताकि कल किसी प्रकार की कोई कमी हम ना होने दें। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? तो सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व है यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 देखिए। 41 के भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। लेकिन सबसे बड़ा बांध पूछा गया था, ये लंबा है। सबसे ऊंचा, माफ कीजिएगा, सबसे ऊंचा अगर पूछा गया होता तो सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध है। 42 देखते हैं। 42 है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, तो प्राथमिक ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? चलिए चुन लेते हैं। उदाहरण नहीं पूछा है तो चुन लीजिए। प्राथमिक ऊर्जा कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम ये भी है, प्राकृतिक गैस ये भी आपको प्राथमिक ऊर्जा माने जाते हैं। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 43 देख लीजिए। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है? पूर्व मध्य रेल मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, ये कहीं दूर मत जाइए, अपने बिहार में ही है। ये जो है आपके बिहार में स्थित है, अर्थात हाजीपुर में। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे सभी प्यारों आगे। इस बार जो टारगेट हम लोग बना के आए हैं कि एकदम 400 प्लस करके आएंगे, तो 400 प्लस कर देंगे टोटल एग्जामिनेशन में। और आपके साथ हम हैं, किसी प्रकार की कोई डर नहीं लगनी चाहिए। चावल है, छक्का, इसमें तो हम जानेंगे कि ये छक्का लगा देंगे आप लोग। चावल कैसा है? खरीफ फसल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे पीछे देखिए ही मत। 45 देखिए। 45 का जवाब दीजिए, चावल को छोड़ दीजिए। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? मतलब निजी क्षेत्र बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है इसको बोला जाता है निजी क्षेत्र। तो कौन नहीं है पूछा है इस प्रश्न में आपसे। तो देख लीजिए, डाबर ये है, बजाज ऑटो लिमिटेड ये भी है, टिस्को ये भी है। मतलब इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि सेल जो है वो प्राइवेट अर्थात निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट का माना गया है, यह गवर्नमेंट का है। 46 देखते हैं। 46 क्या है देख सकते हैं। 46 के कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा भी आपको झारखंड में पड़ता है, और वहां कोडरमा में, जैसे झरिया में अभी बताए कि झरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो कोयला होता है। लेकिन कोडरमा में सबसे ज्यादा मेरे प्यारे अभ्रक होता है, और यह भी भारत का सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करने वाला जिला है, अर्थात राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 47 में। 47 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, यह बताना है आपको। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये वाला, ये किया गया है दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए या अंडा उत्पादन के लिए। तो दुग्ध जो होता है या अंडा जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, और इसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। मतलब दूध जो होता है सफेद होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 48 देखते हैं। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? बिहार में लीची सबसे ज्यादा होता है, आपको भी जानकारी होगा। लेकिन उत्तरी भारत के दो राज्य हैं, सॉरी दो जिले हैं जो बिहार में लीची उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी रखते हैं। और वो जिले कौन से हैं बाबू? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारे होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 का जवाब ढूंढते हैं और मिलाते हैं इसका जवाब क्या होता है, देखते हैं क्या है। आय तथा उपभोग का अंतर। आय मतलब इनकम जो है, और इनकम के बाद जो आप खर्च कर दिए वो उपभोग कहलाया। तो आय में से इनकम को घटा दीजिए तो क्या हुआ? बचत। यही तो होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 50वें नंबर में, इसका जवाब ढूंढेंगे। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है? कॉमर्शियल बैंक।
कॉमर्शियल बैंक जिसके तहत, जैसे आप लोग एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, ये सब जानते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। तो जमा का प्रकार नहीं है बताना है। अस्थाई जमा करता ही है, चालू जमा ये भी करता है, मतलब 50 का राइट आंसर होगा अधिविकर्षण, मतलब ओवरड्राफ्ट जो होता है वो व्यापारिक बैंक नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 जवाब जानिए। 51 है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार, तो पूंजी मतलब कैपिटल मार्केट जो है इसमें कैसा होता है ये बताना था। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पूंजी बाजार है इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लिए और दिए जाते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 देखिए, 52 क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये हमें अच्छा लगा। इसको क्वेश्चन को देखिए, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर हैं। यह कथन किसका है? तो यह कहने का श्रेय जाता है हमारे बापू का, मतलब महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए 53 को देख लीजिए। 53 क्या है इसको समझ लेते हैं फटाफट। 53 है कि इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक संरचना का घटक माना गया है हमारा शिक्षा, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसे आधारभूत संरचना माना गया है गैर आर्थिक, मतलब सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 54 देखते हैं हमारे प्यारों, और अभी तक कितने का जवाब दिए हैं ये भी आप काउंटिंग करते रहेंगे। आपको पूरे आज 40 करके ही वीडियो छोड़ना है, ये आज टारगेट बना के हम आगे तक आए हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? गैर परंपरागत स्रोत बताना है, मतलब परंपरागत नहीं बताना है। ज्वारीय ऊर्जा, चलिए पहला ही ऑप्शन सही मिल गया आपको। ये गैर है मतलब ये नवीन नया खोजा गया है, इसके पहले ये सब नहीं है। पेट्रोलियम जो है परंपरागत है, कोयला भी परंपरागत है, और प्राकृतिक गैस भी हमारा परंपरागत स्रोत ही है। 55 देख लीजिए। 55 ये कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन वायरल हुए हैं, अगर आप मिस कर देते हैं तो काफी ज्यादा लॉस होगा कल, ये आप निश्चय कर लीजिए। ये देखिए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? सबसे ज्यादा जो वर्ष दिया है वो सही मारिए, और ये दिया गया 25 करोड़ वर्ष। सबसे पहले गोंडवाना का ही कोयला मिला था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ाते हैं आगे। 56 का तो जवाब हम जानते हैं, सब लोग बता देंगे। निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल चावल, चलिए पहला ही मिल गया, लेकिन बाद में देख लीजिए मक्का भी है, कपास भी है, सारे के सारे खरीफ दे दिया, केवल बेवकूफ बनाया है, मतलब इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सभी ऑप्शन को देख के ही लगाइएगा, कहीं ऐसे कचट आप ना खा जाए कल। 57 इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल कपास ये तो है, जूट ये भी है, गन्ना, हाँ यही रेशेदार फसल नहीं है, सन तो होता ही है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 का देखिए क्या होता है जवाब। 58 कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है ये बताना है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये आपका है गुजरात में, जहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा गोधरा गांध करवाया गया था, वही कांडला उसी के बगल में है, गुजरात में है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 59 मिलाइए। 59 का जवाब क्या होता है एक बार सभी लोग देखेंगे हमारे प्यारे। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म क्या हुआ था, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ चलते हैं हम सभी लोग आगे। 60 जवाब दीजिए। 60 क्या है? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में ऑप्शन 4 है, हैमिल्टन, कैटसन, उसके बाद एडिसन और स्मिथ। तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड में मुद्रण कला का आविष्कार हुआ है, ऑप्शन बी में कैटसन के द्वारा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए जल्दी से बढ़ा लेते हैं अपने आप को भी आगे। 61 देखिए, काफी जल्दी क्वेश्चन समाप्त होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी देख के ही एग्जामिनेशन देने जाएं।
1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी वो ऐसे देता है नवंबर में, लेकिन उसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी प्रचलित किया गया और यही आपका सही जवाब होगा, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो बोल्शेविक क्रांति कहें या अक्टूबर की क्रांति इज राइट आंसर, ऑप्शन सी सही होगा। नवंबर क्रांति उसका जवाब नहीं होता है, याद रख लीजिए कंठस्थ। 62, लाल सेना का गठन किसने किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, और इसी के द्वारा युद्ध में वो लड़ाई करने के लिए भी उतर गए थे। 63 देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा, मतलब जो आगा खां थे उसके द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था ये आपको इसमें बताना था, तो ये किया गया 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। खलीफा पद के तहत, ये खलीफा के विरोध के तहत ये किया गया था, जो 1924 में समाप्त भी हो गया था। तख्त श्री हरमंदर जी जो है वो साहिब कहां स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां स्थित है? तो ये दूर मत जाइए, अपने जिला में, अपने पटना में स्थित है, अर्थात बिहार में। ऑप्शन ए के साथ। चलिए इसको जल्दी से बढ़ा लेते हैं आगे। 65, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ है, अगर पता है? नहीं पता है? चलिए जवाब देते हैं। सिपाही विद्रोह हुआ है 1857 में प्यारो, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। मिलान करते रहिएगा, लास्ट में आपको कमेंट भी करना है आप कितना सही किए हैं, एकदम दिमाग में इतना बना लीजिए ताकि हमें पता चल सके आप कितना तैयार हैं कल के लिए। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि श्वेत क्रांति जो हुआ है वो दूध उत्पादन से हुआ है, और दूध को कृषि के अंतर्गत माना जाता है। और कृषि जो है किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के, मतलब प्राथमिक क्षेत्र राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 67 देखते हैं। 67 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये बिहार दिवस 4 साल 5 साल पहले मनाने की प्रथा शुरू हुई है, और यह मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। और इसी के दिन विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। ये भी आप बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर में। 68 का जवाब ढूंढेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहां होता है? कहीं मत जाइए, अपने बिहार में रहिए, सोनपुर में, ऑप्शन ए के साथ। चलिए इसको भी बढ़ा लेते हैं आगे। सोनपुर में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। 69 तो हम जानते हैं, इसको तो दम आराम से सब बता देंगे, आग लगा देंगे सभी लोग। आग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो एकदम कल 40 करके आएंगे, ये दृढ़ निश्चय करके आज जाएंगे हम। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित किया गया है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। 70 देख लेते हैं। 70 है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार करने का श्रेय जाता है जॉन के को, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे प्यारो ऑप्शन नंबर बी। 71 मिलाइए, बहुत जल्दी क्वेश्चन समाप्त होने वाला है, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, स्किप तो एकदम मत कीजिएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 72 देखिए, 72 आपके सामने कि सेडान युद्ध कब हुआ? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन। तो सेडान युद्ध हुआ है और यह हुआ है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी के साथ। यहां बढ़ेंगे हम आगे। 72 देखते जाइए। 72 के बाद 73 देख लीजिए। हीगेल कौन था? हीगेल के बारे में बताना कि हीगेल कौन था? तो हीगेल एक प्रकार का दार्शनिक था, ऑप्शन सी के साथ। इसको भी बढ़ा लेते हैं आगे। 74 मिलाइए। 74 का जवाब क्या देते हैं ये देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में जो समझौता हुआ था उसका नाम है हनोई समझौता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 75वां क्वेश्चन आ गया हमारे प्यारों, इसका जवाब जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन निरस्त किया गया है और यह किया गया है ऐसे, बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, लेकिन निरस्त किया गया 1911 में। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ते हैं। 76 देख लीजिए। 76 किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम है? सबसे कम जो है लोएस्ट इंटेंसिटी पाया जाता है किस भूकंप तरंग की? तो इसका जवाब होगा एल तरंग की। एल से आप याद रख सकते लो, और एल तरंग एल से भी शुरू होता है, इसका मतलब एल इज राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन। चलिए 77 देखिए, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और कल के लिए आप तैयार हो जाइए। कल कैसे एग्जामिनेशन देने जाना है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो ये देता है 95.5%, लेकिन यहां 95 ही दिया है, दशमलव में नहीं दिया गया है, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 का जवाब दीजिए। 78 का जवाब क्या होगा एक बार, और लास्ट में जरूर कमेंट में हमें बताइएगा आपको कितना आज के सेक्शन से, आज इस वायरल क्वेश्चन में मार्क प्राप्त हुए थे। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन, ये तो है। कोसी, ये तो सबसे पहले बना था। गंडक, यहां भी है, मतलब पुनपुन इस सही, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन, जो औरंगाबाद के बगल में पड़ता है। इस पर कोई नदी घाटी परियोजना स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि गेहूं फसल क्या है? इसको तो हम बाउंड्री पार करेंगे। गेहूं क्या है? तो जैसे धान जाने कि धान जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है, लेकिन आपसे अगर पूछ दिया गया कि गेहूं क्या है, तो गेहूं रबी फसल है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आता होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। 80 देखते जाइए, इसका जवाब देते जाइए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन या संबंध किससे संबंधित है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता, तो यह व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था से, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम आपको इतना जल्दी 80 के 80 क्वेश्चनों का जवाब देके बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।